अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में 12th क्लास और सीनियर इंटर स्टूडेंट्स के लिए पेश है सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर थ्योरी में। इसके बाद जो आएगा लेक्चर वो रहेगा सिर्फ बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स का। तो वो लेक्चर के लिए सबसे पहले अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आई होप आप लोग पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज लास्ट लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के अंदर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, यानी जो भी डिफेक्ट्स वगैरह है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के ऊपर। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, तो देखो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो रहते हैं ना, उसमें शॉर्ट रेंज भी रहता और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों रहता। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी रहता और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी रहता, राइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों भी रहता। फिर भी क्रिस्टल्स जो है ना परफेक्ट नहीं रहते। सॉलिड्स जो है ज़्यादा नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स कंटेन करते। एक सॉलिड है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते भाई, समझ रहे हैं ना? ऐसा इस ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स है इसमें डिफेक्ट्स रहते थोड़े थोड़े। ठीक है, डिफेक्ट्स रहते। तो वो डिफेक्ट्स को बेसिकली डिस्कस करने का है अब। ये क्या बोलते सो, जब क्रिस्टलाइजेशन जो रहता ना, मतलब कोई सॉलिड के क्रिस्टल बनने के जो प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वो प्रोसेस में अगर या तो वो फास्ट रहा या मॉडरेट रहा तो डिफेक्ट्स फॉर्म होते। ठीक है, फास्ट या मॉडरेट रहा तो। वहीं अगर स्लो रहा तो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म होता। ठीक है, अगर स्लो क्रिस्टलाइजेशन रहा, स्लो क्रिस्टलाइजेशन गिव्स यू सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल बनता, उसमें ऐसा ऐसा नहीं रहता अरेंजमेंट कि छोटे छोटे क्रिस्टल पार्टिकल्स रहे बस। और ये क्रिस्टल्स भी जो है ना फ्री ऑफ डिफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, इसमें भी थोड़े ना तो थोड़े रहते डिफेक्ट्स। फ्री ऑफ डिफेक्ट्स तो नहीं है, 100% फ्री ऑफ डिफेक्ट्स नहीं है। अब ये डिफेक्ट्स जो रहते हैं ना बेसिकली इरेगुलरिटीज़ रहते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट जो रहता है एटम्स का, उसमें कोई एक बीच में इरेगुलरिटी हो गई तो उसको डिफेक्ट बोल देते। वैसा सिंपल सी बात है, बस एटम्स के अरेंजमेंट में बीच में कोई गलती हो गई तो उसको जो है ना डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये डिफेक्ट्स जो रहते हैं ना वो टू टाइप्स के रहते हैं। डिफेक्ट्स जो रहते हैं सॉलिड्स में वो टू टाइप्स के रहते हैं। एक तो रहते पॉइंट डिफेक्ट्स, एक रहते लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब एक स्पेसिफिक एटम में, एक स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो इरेगुलरिटी रहती है या फिर डिविएशन रहता, उसके जो डिफेक्ट रहते हैं उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, और लाइन डिफेक्ट मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक लाइन है, वो पूरी लाइन में ही डिफेक्ट है तो उसको जो है ना वो लाइन डिफेक्ट बोलते हैं सॉलिड्स में। तो देखो यहाँ पे भी लिखे हुआ है एंटायर रोज या फिर कॉलम्स में अगर पूरे कोई डिफेक्ट रहा तो उसको लाइन डिफेक्ट। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट्स भी थ्री टाइप्स के रहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स के भी थ्री टाइप्स रहते हैं। एक काम करेंगे, रुको। पॉइंट डिफेक्ट्स थ्री टाइप्स के रहते हैं, जिसमें से एक रहता अपना स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एक रहते इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट। और एक रहता अपना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो रहते हैं ना उसमें भी और फर्दर दो टाइप के रहते हैं डिफेक्ट। जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स रहते हैं उसमें भी फर्दर दो टाइप के रहते हैं, जो कि बेसिकली रहते हैं आपके अपने वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो रहते हैं उसमें और दो भी रहते, और दो कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये दोनों अपने वो सॉलिड्स के लिए रहते जो कि एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। सॉरी, जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो रहते ना वो नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए रहते, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। फिर आयनिक सॉलिड्स के लिए और दो रहते, वो रहते, एक रहता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट, एक रहता शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी के लिए। एक एसएक्यू या फिर दो भी एसएक्यू आराम से आ जाते, ठीक है। ऐसा रहता देखो आईपी केमिस्ट्री में, फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर एक एक वीएसएक्यू पूछ सकता, और या फिर शॉटकी डिफेक्ट के ऊपर। ये दोनों आपको वीएसएक्यू और एसएक्यू एक ही साथ कराए थे, 2 in 1 रहते। शॉटकी डिफेक्ट के ऊपर या तो वीएसएक्यू पूछ लेता, या फिर वीएसएक्यू फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर पूछ लेता। अगर कोई दूसरा वीएसएक्यू दिया उन्हें, कोई दूसरा वीएसएक्यू दिया, जैसे कि अब देखो कोई भी दूसरा वीएसएक्यू दे दिया, तो क्या करता, मतलब कि फ्रेंकल डिफेक्ट, एक्सप्लेन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट बोल के दोनों को मिला के एक एसएक्यू बना देता, दोनों को मिला के एक एसएक्यू बना देता, 4 मार्क्स का है बोल के, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट एक आंसर में एक्सप्लेन करो बोल के दोनों का एक एसएक्यू बना देता, ठीक है। तो वैसा भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंकल और शॉटकी डिफेक्ट, इसीलिए आईपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो इस पर भी सही से फोकस करना है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में तो कुछ और अलग टाइप्स रहते नहीं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में रहते, उसमें भी रहते दो टाइप्स के। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो रहता ना, उसमें दो टाइप के रहते, जिसमें एक रहता मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक रहता मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये टेबल को जो है ना आप लोग नीटली ड्रॉ कर लो। अब मैं तो यहाँ पे स्लाइड के हिसाब से लिखा। मेटल एक्सेस में भी 2 टाइप्स के रहते, या तो मेटल एक्सेस कैसा हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, या तो उसमें एनायन कम होना और कैटायन, या फिर कैटायन ज़्यादा होना, बस वही दो है, या तो कैटायन के बढ़ने से या फिर एनायन के कम होने से, एनायन के बढ़ने से, एनायन के कम होने से, एंड इंक्रीज ऑफ कैटायन, ऐसे ही मेटल एक्सेस में होता ना। तो देखो अब सब पे एक एक करके बात करेंगे, ये टेबल को अच्छे से याद रख लो, एकदम इम्पोर्टेंट, सारे डिफेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स से स्टार्ट करेंगे एकदम। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में देखो ये जो रहते पॉइंट डिफेक्ट्स, ये जो है ना उनके सॉलिड की जो स्टोइशियोमेट्री रहती उसको ज़रा भी इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, ज़रा भी इफेक्ट नहीं करते स्टोइशियोमेट्री को, मतलब उसके मासेस हो, वैल्यूज़ जो भी है उसको इफेक्ट नहीं करते। इसीलिए इन लोगों को इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडाइनमिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक इफेक्ट्स को इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडाइनमिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं। और देखो वैकेंसी डिफेक्ट पे बात करेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब जब थोड़े लैटिसेस वेकेंट रहते तो क्रिस्टल को वैकेंसी डिफेक्ट बोलते। सिंपल सा है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पिक्चर जो दिए भी है फिगर 1.3, उसमें थोड़े से लैटिसेस यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्टी है। देखो ये पूरे सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन ले लो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, पूरे कार्बन ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े साइट्स जो लैटिस साइट्स है जहाँ पे एटम रहना चाहिए था, एलिमेंट या मॉलिक्यूल आयन जो भी है रहना चाहिए था, तो वो नहीं है ये दोनों साइड्स पे, इसीलिए इसको बोलते हैं वेकेंट डिफेक्ट। उसके वैसे ही रहता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो कि थोड़ा ऑपोजिट रहता है उसका। उसमें देखो यहाँ पे नहीं रहने की जगह पे है एटम, यहाँ पे भी देखो नहीं रहने की जगह पे है, तो इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो क्रिस्टल को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में है बोल के बोल देते। ये इंटरस्टिशियल साइट है ना, ये जो साइट रहती है एकदम सेंटर वाली, एकदम 4
एटम्स का जो कॉमन पॉइंट जो बोल सकते हो, या फिर बीच में जो वैकेंसी रहती है उसको ऑक्यूपाई कर लेना। यहाँ पे वेकेट कर देना, इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स मतलब अंदर आ जाना उसके। अब बात करेंगे, ये तो दो थे कौन से, नॉन आयनिक सॉलिड्स के। ये दो है फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, नॉन आयनिक सॉलिड्स। देखो यहाँ पे लिखा हमें नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए ये है, और आयनिक सॉलिड्स के लिए फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट है। उसके बारे में यहाँ पे है, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट का डायग्राम है ये, और शॉर्टकी डिफेक्ट का डायग्राम है। डायग्राम से ही समझ में आ जा रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे देखो करके बता दूँ। अब ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एकदम सही ऑर्डर में चल रहे हैं इन लोग। यहाँ पे बीच में एक पॉजिटिव आ गया, देखो दिख रहा है ये कैसा बीच में आ गया है, और ये पॉइंट को एम्प्टी कर दिया इन्हें। अपनी पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन पे चले जाना, मगर जो है ना उसका जो नेट चार्ज रहता है वो सेम रहना, तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट है। ठीक है, ये आयनिक सॉलिड्स में होता। जो छोटा आयन रहता ना, बेसिकली कैटायोनिज, उन्हें अगर अपनी नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे चले गया तो उन्हें एक वैकेंसी डिफेक्ट ओरिजिनल साइड पे क्रिएट करता, और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पे जो जो साइट उन्हें ऑक्यूपाई करा उस पर क्रिएट करता ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ऐसा रहता है, नेट चार्ज जो रहता है वो सेम ही रहता। यहाँ पे प्लस रहने का था बट वो प्लस चला गया इधर, इधर की तरफ आ गया, राइट। तो ऐसा रहता, नई लोकेशन पे आ जाता। इसको जो है ना फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते फ्रेंकल डिफेक्ट। इससे सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट में जो है ना सॉलिड की डेंसिटी चेंज होती, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती वैकेंसी डिफेक्ट्स में। यहाँ पे मैं उसके डायग्राम के बाजू लिख दूँ, या फिर यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, डेंसिटी जो रहती ना वो डिक्रीज होती, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में डेंसिटी इंक्रीज होती। ये भी याद रखने का पॉइंट है। इससे डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंकल डिफेक्ट से। डेंसिटी अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, ठीक है, अनअफेक्टेड डेंसिटी। शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज होती, जैसे कि अपने वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा। शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली क्या रहता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में जो है ना ऐसा होता कि शॉर्ट की डिफेक्ट को आप आयोनिक सॉलिड्स का वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन जो कि मिसिंग है वो इक्वल रहना। अब देखो, ये जो पिंक कलर का बॉक्स है ये एक कैटायन का है, पॉजिटिव चार्ज का। ये एक गया हुआ है, तो एक नेगेटिव चार्ज का भी बॉक्स गया हुआ है, मतलब एक कैटायन और एक एनायन दोनों भी इक्वल नंबर है। अब यहाँ पे देखो, एक और गया हुआ है, गायब है, मिसिंग है, तो एक और अपना एनायन भी मिसिंग है। तो नंबर ऑफ एनायंस और नंबर ऑफ कैटायंस जो कि मिसिंग है वो इक्वल रहना आयनिक सॉलिड्स में, तो उसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होकर रहना रहता ना, इसीलिए। अब देखो, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे थोड़े कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे कि अपना NaCl, KCl, CHCl, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और CaCl कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा। फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स है जिंक सल्फाइड और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, सिल्वर सल्फाइड, और क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड भी है, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, Ag मतलब सिल्वर। तो ये देख लो, ये है फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स, और ये है थोड़े से शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स।
अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुआ है सोडियम क्लोराइड प्लस जो है क्या है SrCl2 NaCl प्लस SrCl2 का एग्जाम्पल लिए हुआ है यहाँ पे स्ट्रोंशियम। तो अगर सोडियम क्लोराइड को जिसमें थोड़ा बहुत SrCl2 है उसको क्रिस्टलाइज करे, ठीक है, क्रिस्टलाइज करे तो क्या होता मतलब, अब Sr का जो है ना वैलेंसी 2+ है, सोडियम का वैलेंसी 1 है, पॉजिटिव 1, इसका पॉजिटिव 2 है। तो इसीलिए ये स्ट्रोंशियम क्या करता, सोडियम के 2 आयंस को रिप्लेस कर देता, 2Na+ आयंस को हटा के एक Sr2+ आयन लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना है ना, इसीलिए इसका वैलेंसी 2+ है, इसीलिए उन्हें 2 सोडियम के आयंस को हटाना पड़ता, तो वैसा रिप्लेस करता उन्हें, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पूरा अच्छा सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीच में स्ट्रोंशियम आ गया और इन्हें इधर एक वेकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया, तो इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो बाकी के पूरे सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस है, ये बीच में इन्हें ऐसा आके ऐसा डिफेक्ट क्रिएट करा, क्योंकि अगर 2 स्ट्रोंशियम आ जाते थे तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती थी ना, ज़्यादा हो जाती थी बैलेंस, इसीलिए। तो इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रोंशियम आया 2 सोडियम को कंपनसेट करने के लिए। ऐसा सिमिलर एक एग्जांपल है क्या है अपने CdCl का, यानी कि कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड में भी ये डिफेक्ट देखने को मिलता, मतलब अगर CdCl को AgCl के साथ क्रिस्टलाइज करे तो डिफेक्ट देखने को मिलता, ये अलग अलग है। तो चलिए अब बात करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, जिसमें 2 टाइप्स के रहते हैं, पहला तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो रहते हैं ना, ये वो डिफेक्ट्स रहते हैं जिससे कि जो है ना स्टोइचियोमेट्री चेंज होती सॉलिड की। अब तक जो अपन डिफेक्ट्स डिस्कस करें उसमें किसी में भी जो है इसकी सॉलिड की जो है स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं हुई, इसमें होती। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अगर मेटल ज़्यादा आ गया सॉलिड में, सॉलिड का जो बॉडी है उसमें मेटल अगर ज़्यादा हो गया तो जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट रहता उसका डिस्कस करेंगे पहले। तो इसमें भी 2 रहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में भी 2 रहते हैं। पहला तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, अगर एनायॉन्स जो रहते हैं वो वेकेट कर दिए अपनी जगह को तो, और दूसरा क्या रहता है यहाँ पे, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। कैटायंस अगर ज़्यादा हो गए तो मेटल का जो है ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ मेटल एटम्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज पहले डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें जो है ना अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड जो है ना ऐसा डिफेक्ट शो करता, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड अल्काली हैलाइड्स बोलते हैं, ऐसा डिफेक्ट इन लोग शो करते। और अब देखो, अब NaCl का एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। अब अगर NaCl को जो है ना हीट करे सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे पूरा सोडियम का वेपर है, वो एटमॉस्फेयर में इसको लेके NaCl को हीट करे, अगर हीट करे तो जो है ना ये सोडियम के जो एटम्स रहते हैं ये वेपर फॉर्म में, उन लोग अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, सो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देके सोडियम क्या हो जाता, सोडियम प्लस हो जाता, ठीक है, Na+ हो जाता, सोडियम सोडियम हो जाता Na+। तो फिर क्या होता है, तो जो NaCl है ना उसके सरफेस पे जो क्लोरीन के एटम्स रहते हैं नहीं, वो ये सोडियम के साथ निकल जाते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसीज आ जाते हैं ना एनायॉन के, क्योंकि क्लोरीन जो रहता है वो एनायॉन रहता और सोडियम कैटायन रहता ये सॉलिड में, NaCl में। NaCl मतलब बेसिकली नमक होता, तो उसका ये जो सरफेस रहता है, सरफेस के क्लोरीन एटम्स बाहर आ जाते हैं और NaCl फॉर्म करते, ठीक है।
ये NaCl फॉर्म करते तो यहाँ पे वैकेंसीज आता ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना सोडियम के, वो इलेक्ट्रॉन्स वो वैकेंसीज पे अटैक करते हैं, इसको एफ सेंटर बोलते हैं। इमेज जो है ना वो उसकी है, ये जो फिगर 1.28 यहाँ पे डाला मैं, इसकी फिगर है, इसमें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे जहाँ पे क्लोरीन का एटम रहना था, इधर क्लोरीन का एटम रहना था, मगर वो क्लोरीन तो सोडियम के साथ निकल गया बाहर, इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जो सोडियम का रिलीज करा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो ऐसा रहता है एनायोनिक वैकेंसीज के जरिए जो है ना। और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं ना, जो जगह पे आते हैं, उसको एफ सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे एफ सेंटर, ठीक है, इसको एफ सेंटर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम पे फारबेंजेंटर, फारबेंजेंटर, ठीक है, फारबेंजेंटर, फारबेंजेंटर, ठीक है, इनके नाम पे आया एफ सेंटर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो स्पेस को अब एफ सेंटर बोलते हैं। अब इससे जो है ना कलर भी चेंज होता है एटम का, जैसे कि NaCl है, उसका जो है ना येलो हो जाता कलर। अब ऐसा क्यों होता है बोले तो इलेक्ट्रॉन्स आगे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट पड़ती, तो लोग वो लाइट को जो है ना अब्जॉर्ब करके, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते, इसीलिए कलर चेंज हो जाता क्रिस्टल का। वैसे ही अगर लिथियम क्लोराइड में एक्सेस लिथियम हो गया, तो लिथियम क्लोराइड में कलर क्या हो जाता मालूम, पिंक हो जाता, लिथियम क्लोराइड का पिंक हो जाता, और इसका NaCl का कलर जो है ना अपना येलो हो जाता, ठीक है, और KCl का वायलेट हो जाता, एक्सेस पोटेशियम पे वायलेट हो जाता, ओके, एक्सेस पोटेशियम पे वायलेट हो जाता। अब ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस की डिस्कस करेंगे। इंटरस्टिशियल साइट्स पे अगर ज़्यादा कैटायंस आ गए तो जो है ना मेटल एक्सेस इफेक्ट होगा। अब ये कैसा आता है, जिंक ऑक्साइड पहले व्हाइट कलर है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लीजिए, जिंक ऑक्साइड है व्हाइट कलर का रूम टेम्परेचर पे, और उसको हीट करे तो ना ऑक्सीजन यूज करता और क्या हो जाता, येलो हो जाता। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, ZnO ऑन हीटिंग, ये हीटिंग का सिंबल, Zn2+ फॉर्म करता, प्लस O2 रिलीज करता, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, इन्हें बन गया कैटायन, ठीक है, ये कैटायन बन गया। अब जो है ना जिंक एक्सेस में है क्रिस्टल में, और उसका फॉर्मूला जो है ना ऐसा होता था, Zn1+xO, पहले Zno था ना, अब Zn1+xO, ऐसे ही जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता, इसीलिए ये जो एक्सेस रहते हैं Zn2+ के आयन, इन लोग ना इंटरस्टिशियल साइट्स पे पहुंच जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना इंटरस्टिशियल साइट्स के, उन लोग दूसरे इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते। इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब बेसिकली जो अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल है तो उनके बीच की, फॉर एग्जाम्पल 4 ले, तो यहाँ के बीच की जो जगह रहती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो वैसे जैसा एक्सेस रहे तो उन लोगों को बीच में यहाँ एडजस्ट करना पड़ता। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जैसे कि सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। अब बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखो, पहले तो बहुत से सॉलिड्स रहते हैं जो कि स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल रहता, और उसमें मेटल जो है ना स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं रहता, उसमें मेटल का जो क्वांटिटी रहता, अमाउंट रहता, वो स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन से थोड़ा कम रहता। जैसे कि FeO है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ये जो रहता ना फेरस ऑक्साइड FeO, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता, ये बेसिकली ऐसा रहता है Fe 0.95 हो। अब क्योंकि ये नियरली इक्वली है 1 के, इसीलिए वैसा ले लेते हैं, बट ऐसा है मेटल कम है इसमें, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक्चुअली उन्हें इस रेंज में रहता कि आयरन 0.932 ऑक्साइड टू आयरन 0.96 ऑक्साइड, ये रेंज में रहता था
बताता हूँ उसका। अब उसके क्रिस्टल्स में थोड़े Fe2+ कैटायन जो है ना मिसिंग रहते और लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो रहता है ना वो Fe3+ आयन कवर कर लेते हैं। Fe2+ आयरन 2+ आयन्स थोड़े मिसिंग रहते ना, मिसिंग रहते तो उनकी जो कमी रहती वो ये लोग Fe3+ पूरी कर देते, Fe3+ फिल कर लेते। ठीक है, तो ये था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट्स। इसके बाद बात करेंगे। तो देखो गाइस, मैं तो समझा था कि ये लेक्चर में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं हो पाया। पहले ही लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपन ख़त्म कर देंगे और उसके साथ पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता दीजिए। अल्लाह हाफिज़।